रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके उसके 31वें पद से मैं पढ़ूंगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 32वां पद पढ़ूंगा मैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? नाउ आज का वचन जो है वो कल की कुछ बातों से प्रेरित है, कल की कुछ बातों से इंस्पायर्ड है, प्रोत्साहित है। कुछ कह रहे हैं पापा? और सुसमाचार, आज के टाइम पे जो सुसमाचार अधिकतर लोगों को सुनाया जाता है, आज प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आ रहे हैं और कई लोग पहले ही भाग जाते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों को एक आशा के साथ लाया जाता है। यह कहकर लाया जाता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारे जीवन के हालात सुधर जाएंगे, तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन कभी सुसमाचार था ही नहीं, ये कभी सुसमाचार था ही नहीं। सुसमाचार क्या था? सुसमाचार था कि पिता ने अपने एक लौते एक निज पुत्र को ना रख छोड़ा। किसके लिए? इस संसार के लिए। और उसने इस संसार के लिए अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो मृत्यु के बंधन से छुड़ाया जाए, जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा किए जाएं। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु मसीह ने, और यहां यीशु मसीह के बाद भी चेलों ने एक ही प्रचार किया और वो प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, रिपेंट, टर्न अवे फ्रॉम योर इविल वेज,
टर्न अवे फ्रॉम द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के जो तौर तरीके हैं उनसे अपने मन को क्या करो, फिराओ, और परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की ओर, लुक टुवर्ड्स हिम, उसके राज्य की ओर देखो। हालेलुया। और यही बात यहां पे भी पौलुस कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। दिस इज द गॉस्पल, ये सुसमाचार है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। क्यों? वचन कहता है क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया। प्रेम। इस संसार में हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को किस चीज की तलाश है? प्रेम। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो प्यार में क्या ढूंढते हैं? वो बच्चे जब कहते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते तो वो क्या कहते हैं? उनका मतलब क्या होता है? प्यार किस चीज से नापते हैं? वो उनको क्या चीजें मिल रही हैं, क्या पा रहे हैं, वो क्या रिसीव कर रहे हैं। प्यार क्या करता है? डिमांड करता है। हाँ? बच्चा एक अपने माता पिता से जब वो कहता है कि आप उसे प्रेम नहीं करते, तो क्या मतलब होता है उसका? कब कहता है कि आप तो मुझसे प्यार नहीं करते? जब उसको कोई चीज चाहिए होती है, हम उसे नहीं देते हैं, तो क्या कहता है? ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम प्रेम के बदले क्या मांगते हैं? प्रेम हम पर प्रकट कैसे होगा मनुष्य पर? जब वो हमारे लिए कोई कुछ करे, कुछ हमें दे। यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जान दे दी। दैट इज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा बलिदान। उसने अपना सब कुछ दे दिया। प्रेम। उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने हमसे प्रेम किया इसलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। परमेश्वर के जो सबसे प्रिय था उसने उसको अपने पास ना रख छोड़ा, वरन अपना प्रिय, अपना निज, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने त्याग दिया अपना निज पुत्र। किसके लिए? हमारे लिए। परमेश्वर का जो बेस्ट था वो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु के पास जो था वो उसने हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने जो किया उसको यीशु ने यहां प्रकट किया। परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर क्या किया? प्रकट किया, दिखाया। जो बलिदान आत्मिक रीति में वो स्वर्ग में दिया गया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर शारीरिक रीति से प्रकट किया, इस संसार के लिए, आपके लिए। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। आज अगर इस संसार में परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत है, कुछ अगर लोगों की जरूरत है, तो ऐसे लोगों की जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ईमानदार हैं। टाइम पास वाले लोग जरूरी नहीं है, परमेश्वर को नहीं चाहिए। आज परमेश्वर को टाइम पास करने वाले लोग नहीं चाहिए। वो उसको डेडिकेटेड, उसको आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करने वाले, आत्मा और सच्चाई वाले लोग चाहिए। परमेश्वर बार बार अवसर देता है हर एक मनुष्य को, बार बार उसके द्वार पे खड़ा खटखटाता है कि वो क्या ले? एक निर्णय ले। बार बार परमेश्वर क्या देता है? अवसर देता है मनुष्य को कि वो निर्णय ले परमेश्वर के साथ खराई से चलने का। आगे, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा?
क्यों ना देगा। सो जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो प्रभु यीशु मसीह के भाग का है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता हमको भी देगा। हालेलुया। लेकिन किसको देगा? जो प्रभु यीशु मसीह के भाग का है, जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो सबको देगा। अब मेरा सवाल है, वो किसको देगा? उस सवाल का जवाब है 28वें पद में। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, जोर से बोलिए। ऑनलाइन जो परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। प्रेम रखते हैं। प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो सिर्फ परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज की उम्मीद ना करे। ऑल आई नीड इज यू। अगर मुझे कुछ चाहिए परमेश्वर, तो वो मुझे, आई वॉन्ट यू, आप। और जो प्रेम करता है वो आज्ञाकारिता में रहता है। यीशु परमेश्वर से प्रेम करता है। उसने क्या किया? पिता की आज्ञा को माना। प्रेम। पिता ने कहा जा। वो अपने सिंहासन को छोड़ के क्या हो गया? इस पृथ्वी पर आ गया। पिता ने कहा जीवन देना है इस संसार के लिए, उसने अपना जीवन दे दिया। कठिन था, कठिन था वो त्याग, लेकिन प्रेम, 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 उस प्रेम के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। वही प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करेगा, वही प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, सुन लीजिए, वही प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, वो जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करेगा। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, वो उन बातों को, प्रभु यीशु के बातों को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। बाकी क्या करेंगे? टाइम पास, बाकी समझौता करेंगे संसार के साथ। तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यहां प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न कैसा है? ये एक तरीके से उस कलीसिया को कह रहा है कि तुम शक क्यों कर रहे हो प्रभु पे? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें और बाकी सब कुछ क्यों ना देगा? जो प्रभु यीशु मसीह का है वो हमें भी क्या करेगा? देगा। जो उसने, परमेश्वर ने, पिता ने यीशु के लिए ठहराया, वो हमें भी क्या करेगा? देगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं ना, उनको इस चीज का भी ध्यान देना है कि उनको जीवन में ये समय आएगा जब उनको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु ने अपना क्रूस उठाया और अपने आप का त्याग किया। हर एक व्यक्ति जो यीशु के समान बनना चाहता है, लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो जो उसके पुत्र के स्वरूप में, यीशु के स्वरूप में होना चाहते हैं, उनको जीवन में क्रूस भी उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार पुत्र ने स्वरूप, जैसा यीशु वैसा हम। कृपया करके कभी भी जीवन में किसी को यह कह के प्रभु के पास ना लाएं, आ जाओ प्रभु के पास, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। गलत तरीका है ये, गलत तरीका है। बेहतर तरीका यह है कि शायद आगे तुम्हारा, आज ये बीमारी है, कल कोई और बीमारी होगी, परसों कोई और। एक दिन जीवन में इस शरीर को छोड़ के जाना है।
एक दिन ये सच्चाई है, ये बीमारी आज हो सकता है गंभीर ना हो, लेकिन हो सकता है कल जानलेवा हो। और ये बीमारी जीवन ले सकती है, प्राणों को ले सकती है। जिस प्रकार ये बीमारी शरीर को कैद कर लेगी और मृत्यु के मुंह में ढकेल देगी, उसी प्रकार पाप जो है वो आत्मा को, प्राणों को कैद करके अनंत की मृत्यु में ढकेल सकता है। छुटकारा केवल यीशु के नाम से है। दैट इज द राइट गॉस्पेल। सही तरीका है यीशु समाचार सुनाने का। टर्न अवे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के द्वारा हम हर एक आत्मिक आशीष के सहभागी होंगे, नंबर 1। दूसरा, इफिसियों में लिखा हुआ है, वचन परमेश्वर को बताता है कि हम, परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या करेगा? हमें भी उसके साथ बैठाएगा। वो सामर्थ्य देगा कि हम जय पा सकें अंधकार की शक्तियों के ऊपर। हमारे ऊपर के हर एक दोष को प्रभु मिटा के हमें क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उस प्रकार शैतान का तमाशा प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। हमें, हमारे सामने जब शैतान खड़ा होगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने शैतान का क्या बनाएगा? तमाशा, खुल्लम खुल्ला। और प्रभु यीशु मसीह में होने के द्वारा हम पर दंड की आज्ञा नहीं, वी आर फ्री। अब हमारे ऊपर किस चीज की आज्ञा नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। हम छुड़ाए गए हैं, हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दिस इज वॉट वन विल रिसीव व्हेन वन विल फॉलो क्राइस्ट। ये है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो ये प्राप्त करेगा। दिस इज योर रिवॉर्ड। ये आपका ये पुरस्कार है, ये है जो आपने प्राप्त किया है। एक व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि वो धनवान बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा भविष्य हो जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे, या बाहर चला जाएगा, या वीजा लग जाएगा, ये सब चीजें संसार में बहुत से लोगों को मिलती है। जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते उनके पास भी ये है। जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते उनके पास भी ये बातें हैं। कल मैं यही बता रहा था भाई रॉबिन और बहन ललिता को कि पंजाब में मैं देखता हूं, लोग कहते हैं, मेरे सामने कितने प्रभु के दासों ने कहा तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम कनाडा जाओगे, ये कहोगे। क्या करने? झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, ड्राइवरी करते हैं। उनके भगवान, उनके परमेश्वर तो उन्हें ले जाते हैं, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है कि नहीं है? वीजा तो दुनिया के बहुत से लोगों को मिलता है, बड़ी बड़ी नौकरियों के साथ मिलता है। यीशु मसीह वीजा देने नहीं आया है। यीशु मसीह नौकरी दिलवाने नहीं आया है। यीशु मसीह अमीर बनाने नहीं आया है, धनवान बनाने नहीं आया है। वो तो जो तुम्हारे पास धन है वो भी ले लेगा। यीशु के पास धनवान एक व्यक्ति आया, उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? यीशु ने कहा अपना धन क्या कर, बांट दे। जक्कई प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु ने कहा मैं तेरे घर चल के खाना खाना चाहता हूं। यीशु उसके घर गया। ऐसा यीशु ने उसके ऊपर क्या जादू किया, उसने अपना सब कुछ जो था धन निकाल के क्या कर दिया, सब अपना अकाउंट उसने जीरो कर दिया, दे दिया, खाली कर दिया। जो ईमानदारी से कमाया था, जो बेईमानी से कमाया था, सब कुछ
उसने क्या कर दिया, ले लो। आप कैलकुलेट करें तो उसके पास शायद कुछ नहीं बचा। तो यीशु मसीह भाई ये सब देने नहीं आया है, लेकिन जो यीशु मसीह देने आया वो उसने बोल दिया कि तेरे घर में क्या आ गया है। जक्कई को बोला तेरे घर में उद्धार आया है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और उस परिश्रम को, उस मेहनत को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। 100 रुपए कमाओगे तो प्रभु की आशीष ऐसे होगी कि वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। परमेश्वर के साथ ईमानदार होगे तो वो आपके धन को क्या करेगा। लेकिन ये मत सोचना कि यीशु मसीह के पास मैं आ रहा हूं तो मुझे क्या कर देगा, करोड़पति बना देगा। नो, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए अपनी बहुत ही कठिन अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, बीमार, मृत्यु के बहुत निकट थे, और यीशु पर उन्होंने विश्वास किया। शांति के साथ मरे वो लोग, शांति के साथ इस दुनिया को छोड़ के गए, उद्धार लेके गए, इस झूठ से उस सत्य में गए। हां, यीशु जिसको चाहता है उसको वो उठा के खड़ा भी कर देता है। यीशु जिसको चाहता है वो विश्वास में हमारे अंदर होना है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु भी है। यस, बाइबल गवाह है इस बात की कि जो कोई उसके पास आया उसने चंगाई भी पाई, और चंगाई देने वाला ही नहीं, चंगा करने वाला भी बनाता है वो। रुके हुए कामों को बनाने वाला ही नहीं, रुके हुए कामों को खोलने वाला ही नहीं, वरन वो भी बनाता है जो दूसरों के रुके हुए कामों को आपको बना सके वैसा खोलने वाला। छुटकारा करने वाला ही नहीं, छुटकारा देने वाला भी बनाता है। हालेलुया। अपने चुने हुए लोगों को जरिया बनाता है। आपको क्या इच्छा है प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की, उसके पीछे चलने के लिए? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा। वो मर गया और मुर्दों में से क्या हो गया? जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। जब हमको वो तकलीफ में देखता है, जब देखता है शैतान अपना दांव हम पर चला रहा है, यीशु ने पतरस से कहा कि देख शैतान क्या करेगा, शैतान क्या करने पर है? शैतान के द्वारा तेरी परीक्षा होगी, लेकिन मैं पिता से क्या करता हूं? विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो तुझे बचाए, तेरे प्राणों को बचाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के सन्मुख हमारा जीवन है। जब शैतान कोशिश करता है हमें परीक्षा में डालने की, जब कोशिश करता है हमें गिराने की, जब कोशिश करता है हमें नाश करने की, तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो दाहिनी ओर है, ये है हमारे पास हमारी ताकत, जो हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है कि हमारे प्राण बचाए जाएं और हम शैतान के हाथों में कैद ना हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं, और हम उससे प्रेम करते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे चला जा रहा है। हम उससे प्रेम करते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा है गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास रेंट है
देने के लिए, किराया भरने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि आज मेरी नौकरी सिक्योर है, इसलिए नहीं कि आज मैं प्रचारक बन पाया, इसलिए नहीं कि आज मैं कलीसिया चला रहा हूं, इसलिए नहीं कि आज मैं स्वस्थ हूं, इसलिए नहीं कि मेरा समाज में एक अच्छी औदा है, स्तर है। ये सब तो संसार में सबके पास है, बहुतों के पास है, सबके पास नहीं तो बहुतों के पास है, और मैं उनमें से एक हूं। लेकिन इसलिए क्योंकि मैं जब पापी था तो परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मेरे लिए अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया मेरे लिए। जब मैं पापी ही था तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया कि उसके लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हो। क्योंकि जब मैं पापी ही था तो उसने मुझसे क्या किया, प्रेम किया। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं, दिस इज वाई आई लव हिम। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि प्रेम की खातिर उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि वो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसके सिवा मेरे सवालों का, मेरे जीवन की बातों का उत्तर और किसी के पास है नहीं। मैं उसे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसको छोड़ और कोई मेरी आत्मा को तृप्त कर नहीं सकता। मैं उसे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मेरी आत्मा को मृत्यु के बंधन से छुड़ाया है। उसने ये जन्म, वो जन्म, ऐसा जन्म, वैसा जन्म, और इतनी जन्म पे जन्म, और इस चक्रव्यूह से उसने मुझे निकाला है और उद्धार दिया है। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे कर्म, मेरे काम शायद मेरे अंदर घमंड उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा उद्धार मेरे कामों के द्वारा नहीं, लेकिन उसके बलिदान के द्वारा, उसके त्याग के द्वारा, उसके उस अनुग्रह के द्वारा हुआ है। और मेरे घमंड करने का कारण से प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार उसकी जो योजनाएं हैं मेरे जीवन के लिए, वो सब भलाई को मेरे जीवन में उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि वो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और एक दिन वो फिर आएगा न्याय करने। ही विल बी बैक इन एक्शन। उस दिन जब वो उसी प्रेम को जो उसके भीतर हमारे लिए था, वही प्रेम को हमारे भीतर देखेगा तो कहेगा ये मेरे स्वरूप में कम। मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उस दिन को देखना चाहता हूं जब वो प्रेम जो मेरे भीतर उसके लिए है, उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह देख के अपने करीब बुलाए और अपने गले से लगा ले। हालेलुया। जो प्रेम पिता के लिए यीशु के अंदर है, वही प्रेम जब पिता मेरे भीतर देखेगा तो वो अपने निकट बुला के अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। That is why I belong to Christ. That is why I am nearer to Christ. That is why I follow Christ. यही कारण है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। इस संसार में अगर कोई है जिसने सारी धार्मिकता को पूरा किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में कोई है जो सिद्ध है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सिद्ध, परफेक्ट। इस संसार में कोई है जो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में अगर प्रेम को किसी ने प्रकट किया, पिता के प्रेम को, तो है प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में ऐसा कोई जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, वो है प्रभु यीशु मसीह। निर्दोष, निष्कलंक, परफेक्ट। इस संसार में बहुत से आए, बहुत से गए, लेकिन पिता की इच्छा को, पिता की हर एक बात को जिसने पूरा किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता में लिखा हुआ है, इस संसार में बहुत से रूलर्स, बहुत से आए, लेकिन वो परमेश्वर के न्याय के विरोध में चले गए, वो भटक गए।
अगेंस्ट हो गए। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना ना चाहा। बट देयर वाज वन, देयर इज वन एंड दे विल ऑलवेज रिमेन वन। एक था, एक है और एक हमेशा रहेगा, जिसने पिता की इच्छा को सबसे प्रथम माना, और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। हालेलुया। वो हमारे लिए निवेदन करता है। हमारे लिए क्या करता है? वो विनती करता है, निवेदन करता है कि उसके जन परीक्षा में ना पड़े, उसके जन परीक्षा से बाहर निकल आए, उसके जन सुरक्षित रहे, बचाए जाएं। एंड देन ही सेज, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? इस संसार में है ऐसा कोई जो मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? एक व्यक्ति उस परमेश्वर के इतनी करुणा, इतनी दया, इतना सब जो उसने किया हमारे लिए, इनके बाद भी वो व्यक्ति मूर्ख है और धोखे में है, जो संसार से प्राप्त करने की सोच रहा है, जो परमेश्वर के प्रेम को संसार की उपलब्धियों से नापता है। अगर हम संसार की उपलब्धियों से परमेश्वर के प्रेम को, अगर जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उससे नापेंगे तो व्यर्थ है, मूर्ख है हम। अचीवमेंट्स, सफलताएं, इस संसार में जो सफलताएं हैं, अचीवमेंट्स हैं, इस संसार से जो प्राप्त पाते हैं, हम उनको मसीह के प्रेम से क्या करते हैं? मसीह हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम मतलब बल्ले बल्ले। यीशु ने कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, इस संसार में तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा, मगर क्या मत करना, ढाढ़स बांध। पर जी घबराए नहीं, ढाढ़स बांध, मैंने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हालेलुया। लिखा है, जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम जैवन से भी बढ़कर हैं। आगे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई प्रधानता है, ऐसी कोई ताकत है? हाँ, क्या क्लेश है, क्या संकट है, या उपद्रव है, या अकाल है? क्या आपको क्लेश, कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। क्या क्लेश है आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, क्या तुम्हें ये मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सोच लो, यीशु मसीह के पास आने से पहले ऐसा तो नहीं कि तुम आ तो जाओ, भगे आ जाओ, आ गए भगे भगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे, हम भी जाएंगे। हमारे थे रजनीश भाई, कहते भाई मैं तो, वो अभी अटैक हुआ था ना, कहते मैं तो तैयार हूं युद्ध पे जाने के लिए, मैं बन के जाऊंगा फौजी। जब एक गोली साए से यहां निकलेगी तो क्या होगा? सब साए साए हो जाएगा। वैसे ही यहां यीशु मसीह के आने से पहले, उसके पास आने से पहले इस बात को अपने मन में गांठ लो कि क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, नथिंग, इनमें से कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करने पाए। आज आदमी अपनी पत्नी से, औरत से डरता है, औरत अपने पति से डरती है, बच्चों से डरते हैं, संसार से डरते हैं, पड़ोसी से डरते हैं, डर के मारे गिग्गी बन जाते हैं।
पौलुस क्या कहता है? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, हमें कोई भी बात परमेश्वर के प्रेम से क्या ना करनी पाएगी? अलग नहीं कर सकेगी। कैन यू फॉलो क्राइस्ट ऑन दिस कॉस्ट? क्या आप मसीह को फॉलो कर सकते हो इस कॉस्ट पे? क्या आप इस कीमत पे मसीह को फॉलो कर सकते हो? क्या आप मसीह के पीछे चल सकते हो इस कीमत पे? इफ यस, तो मसीह के राज्य में, उस परमेश्वर के राज्य में आपका स्थान है। इफ नॉट, अगर नहीं, तो परमेश्वर को दोगले लोग अपने राज्य में नहीं चाहिए। लालची, लोभी, धोखेबाज, ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज मुझे समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। लालची, लोभी, धोखेबाज, स्वार्थी, he doesn't need them। हालेलुया। परंतु इन सब बातों के में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। वो लोग जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों को परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन्हें कोई भी बात अलग ना कर सकेगी, अलग ना कर सकेगी। हालेलुया। इस बात को ना अपने अंदर ठोक पीट बजा के डाल लीजिए कि संसार की उपलब्धि, अचीवमेंट, सफलताएं, संसार का जो आप में, संसार में जो आप जी रहे, आपका जो स्तर है, चीजें हैं संसार में जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उससे आप, उन बातों से आप अपने मसीह जीवन को ना तौलें। आत्मिक जीवन में आप कैसे बढ़ रहे हैं उससे आप तौलें। सामर्थ में आप कैसे बढ़ रहे हैं उससे आप तौलें। प्रेम में कैसे बढ़ रहे हैं उससे तौलें। और परमेश्वर जो आप कमा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उस पर आशीष देगा। आप आशीषित रहेंगे, आप जयवंत से बढ़कर होंगे, हर बात पे जय पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जक्कई जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह को। उसने एक निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया इस बात का कि संसार की सारी उपलब्धियां उसके पास थीं। एक अच्छी नौकरी, पैसा। एक जक्कई जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब उसने निर्णय लिया, एक निर्णय था जक्कई का जीवन में, और वो निर्णय क्या था कि इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार की शोहरत, इस संसार का धन, इस संसार की जो भी अचीवमेंट्स थे, उन सब से बढ़कर वो सब उसके लिए व्यर्थ हो गए थे। वो उसको वो नहीं दे रहे थे जो सच में उसकी आत्मा को जरूरी था। तो उसने एक निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। पहला निर्णय, एक कदम जो उसने यीशु मसीह को इच्छा रखी, उसकी ओर देखने की इच्छा। और जब उसने ऐसी इच्छा रखी तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास चलकर आया। लेकिन जो उसकी इच्छा थी, जो जक्कई की इच्छा थी, वो निस्वार्थ थी। वो इस कीमत पे उसकी इच्छा थी कि वो सब कुछ, अगर वो सब कुछ खो दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग दे, तो वो भी चलेगा। लेकिन उसको जीवन में धन उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। उसकी नौकरी चाकरी, उसका पद, उसका ओहदा उसको क्या नहीं कर पाया,
उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, उसको उसके बढ़कर चाहिए था, क्योंकि उसकी आत्मा असंतुष्ट थी। और उसने निर्णय लिया, एक निस्वार्थ निर्णय, इच्छा, मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि वो कौन है। इज ही द मैसाया? क्या वो मसीह है? क्या वो उद्धार करता है? क्या वो है जो मेरे भूख और प्यास उसको मिटा सकता है? क्या वो ऐसा वो है, वो जिसके पास मैं जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उस इच्छा को पूरी कर दिया। यीशु मसीह उसके पास चलकर आ गया। जब उसके पास चलकर आया तो यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं तेरे घर में आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे भीतर आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे हृदय में आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे जीवन में आऊं। Are you willing to invite Christ? Are you willing to accept me? क्या तू मुझे स्वीकार करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में आऊं? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे घर में आऊं? वो समय था जब वो एक क्या ले? निर्णय ले। वो एक निर्णय ले। और वो समय था जब उसने एक सही निर्णय लिया। हां यीशु, मैं तुझे अपने घर ले जाना चाहता हूं। जब यीशु उसके साथ उसके घर गया, यीशु ने उससे नहीं मांग करी थी कि तू अपना सब कुछ बांट दे, लेकिन जब यीशु मसीह, क्योंकि वो यीशु के साथ निस्वार्थ उसने यीशु को अपने जीवन में बुलाया, तो निस्वार्थ बुलाया, तो यीशु का सामर्थ कार्य किया उसके अंदर। और जब यीशु की सामर्थ उसके अंदर कार्य की, तो उसके अंदर से लोभ लालच सब निकल गया, उसने सब कुछ बांट दिया। उसने अपना सब कुछ जो सैंत के रखा था वो सब कुछ दे दिया। जो अन्याय से कमाया था वो अन्याय से कमाया हुआ सब पर क्या कर दिया? दे दिया। उसने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, मन फिरा लिया। और जब उसने ऐसा किया तो यीशु ने कहा, आज तेरे घर में क्या आया है? तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे हृदय में, तेरे आज में, तेरे कल में क्या आ गया है? उद्धार पाने के लिए आपको पहाड़ चढ़ के नहीं जाना है। उद्धार पाने के लिए आपको उल्टे पैर नहीं चलना है, नंगे पैर नहीं चलना है। आपको अपने कंधों पर पानी और पता नहीं क्या क्या चीजें उठा के नहीं लेके जानी है। आपको रोड नापते हुए, उद्धार पाने के लिए रोड नापते हुए पर्वतों पर या पर्वतों से नीचे नहीं उतरना है। आपको उद्धार पाने के लिए एक निर्णय लेना है। आपको उद्धार पाने के लिए यह निर्णय लेना है कि क्या आप अपना मन फिराना चाहते हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होना चाहते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाना चाहते हो? धनी युवक जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक निस्वार्थ और एक सच्चे दिल से नहीं आया था। वो उन बातों को वो अहम के साथ, घमंड के साथ, मैं के साथ आया था। उसके अंदर त्याग नहीं था। वो आया और कहता, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? पाना तो चाहता था, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहता था। आज इस संसार में बहुत से लोग हैं जो पाना बहुत कुछ चाहते हैं यीशु से, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहते हैं। अंत में उनके चेहरों पे सिर्फ और सिर्फ निराशा और उदासी होगी ऐसे लोगों के जीवन में। यीशु ने कहा, ठीक है, अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो ले। वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता था, वो त्यागना नहीं चाहता था। वो भी चाहता था, वो ये भी चाहता था। ऐसे लोग जो वो भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं, उनको आखिरी में क्या मिलेगा? निराशा ही हाथ लगेगी। वो जीवन से बढ़कर नहीं है। वो जय ना पा सकेंगे, वो नाश हो जाएंगे अपनी निराशाओं में, अपनी उदासी में, अपनी सिचुएशंस में, संसार की बातों में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को संसार से बांध रखा। वचन कहता है संसार की हर एक बातें संसार के साथ नाश हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। जो यीशु के पीछे हो लिया वो सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। वो मर भी जाए तो भी अनंत तक जीवित रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे।